कई मरीजों के लिए, कई लोगों के लिए वरदान साबित होती हैं, लेकिन वही जो योजनाएं हैं वो अस्पतालों के लिए मुसीबत बन रही हैं। मैं बात कर रहा हूं आयुष्मान योजना के बारे में। एक कार्ड बनता है जिससे गरीब लोगों को मुफ्त जो है वो इलाज दिया जाता है। इस आयुष्मान योजना में कई अस्पतालों को केंद्रित किया जाता है, चिन्हित किया जाता है और इससे कनेक्ट किया जाता है। अगर इस अस्पताल में मरीज जाता है तो उसे इलाज जो है वो मुफ्त में दिया जाता है इसी योजना के तहत। लेकिन अब IMA की जो है वो हड़ताल मरीजों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं कि इम्पैनल्ड हॉस्पिटल यानी कि जो इस योजना से जुड़े हुए हॉस्पिटल हैं और IMA की हड़ताल में ये जाने जो है वो जनता जो है, जो मरीज जो है वो फंसते हुए नजर आ रहा है। मीटिंग का दौर लगातार चल रहा है। ये योजना फ्री इलाज मुहैया करवाती है और इस फ्री इलाज के लिए लोग जो हैं वो शुक्रगुजार सरकार का रहते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स की मुसीबत बढ़ रही है क्योंकि उनका जो पैसा है, जो सरकार की तरफ से आना है, वो क्लियर नहीं हो रहा है। करीब 1 जुलाई से कार्ड होल्डर्स का इलाज जो है वो बंद करने का दावा किया जा रहा है कि 1 जुलाई से ये अस्पताल जो है वो इलाज बंद कर देंगे। IMA और प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों का ये बयान सामने आया। करीब 200 करोड़ का भुगतान सरकार पर बकाया है और सरकार से उसी की मांग की जा रही है कि समय पर सरकार भुगतान नहीं कर रही है, जिसकी वजह से 1 जुलाई से तमाम मरीजों का इस योजना के तहत इलाज करने से इनकार न सिर्फ IMA बल्कि प्राइवेट डॉक्टर्स द्वारा भी मना किया जा रहा है। हड़ताल पर जाने की चेतावनी तक दी जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर सरकार इस मुद्दे पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो जो तमाम हॉस्पिटल हैं, संचालक हैं, वो हड़ताल पर भी जा सकते हैं। तो हमारी अभी डॉक्टर भूपेंद्र से बातचीत हुई है। उन्होंने जो मिनट्स ऑफ मीटिंग हुई थी पिछली 27 तारीख को, उसके बारे में डिटेल्स करने के लिए हमें बुलाया है। तो हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे आयुष्मान इम्पैनल जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके क्लेम अप्रूव होने के बाद काफ़ी डिडक्शन हो जाती है। जो पैसा बनता है वो भी टाइम से नहीं मिलता है, उसमें भी पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है और कुछ एरोनियस क्लेम जिन्हें कहा जाता है वो सस्पिशियस होते हैं। छोटी मोटी बातों का ही कहीं ना कहीं कोई पॉइंट उठा दिया जाता है, जिसकी वजह से अस्पतालों को काफ़ी नुकसान होता है और सभी अस्पताल इतनी पेंडेंसी के कारण आयुष्मान स्कीम को आगे चलाने में अपने आप को सक्षम नहीं मान रहे हैं। इसलिए आयुष्मान इम्पैनल हॉस्पिटल्स यूनियन की तरफ से IMA हरियाणा के साथ मिलके ये डिसाइड हुआ है कि अगर सरकार हमारी बातों को ठीक ढंग से नहीं सुनेगी, नहीं मानेगी, तो हम 1 जुलाई से स्ट्राइक पर होंगे। जुलाई से आयुष्मान के कार्ड होल्डर्स हैं, इनका ट्रीटमेंट बंद करेंगे। उसके बारे में सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था। सरकार ने कुछ हमारी शर्तें मान ली हैं। क्या क्या शर्तें मानी हैं और क्या क्या नहीं मानी हैं और उनमें क्या आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो बताने। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश कुमार जुड़ गए हैं। दिनेश, सवाल सबसे पहला यही है कि आखिर ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा अभी का है, बकाया का मुद्दा लंबे वक्त से चला आ रहा है और अस्पताल इसी मुद्दे पर डटे हुए हैं कि सरकार हमें बकाया दे। 1 जुलाई को इलाज बंद करने तक की जो है वो चेतावनी दी जा रही है। क्या कुछ समाधान निकलने की उम्मीद है? मैं आपको बता दूं कि जो है आज IMA और प्राइवेट हॉस्पिटल के जो है संचालक है उन्होंने मीटिंग की है। उनका कहना है कि जो 200 करोड़ रुपए उनका भुगतान बकाया है उसको पहले दिया जाए, क्योंकि आयुष्मान योजना के तहत जो 5 लाख तक का फ्री इलाज प्राइवेट अस्पतालों में और सरकारी अस्पतालों में जो किया जाता है, तो उसमें जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं वो कहीं न कहीं हाथ खड़े करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है इससे पहले भी इस मसले को लेकर सरकार से बात हुई थी और इनको आश्वासन मिला, लेकिन अभी भी उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है। तो उन्होंने कहीं न कहीं एक बार फिर चेतावनी दी है कि 1 जुलाई से वो हड़ताल कर सकते हैं, यानी कि जो है आयुष्मान के तहत। तो क्या दिनेश, आज की बैठक में प्रशासन का कोई उम्मीदवार या कहें कि प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी मौजूद था? देखिए, यहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं वो उनके साथ भूपेंद्र सिंह है, पलवल के नोडल अधिकारी, उनके साथ मीटिंग हुई थी। जो आयुष्मान के नोडल इंचार्ज हैं, तो कहीं मीटिंग में अभी तक भी जो है कोई अहम जो है फैसला नहीं हो पाया है। कहीं कहीं एक बार फिर जो आयुष्मान योजना है कहीं कहीं हड़ताल की पेशकश रखती है। इसमें मरीजों को काफी परेशानियां होगी, क्योंकि जो मरीज गरीब हैं जो इलाज फ्री होता था तो उनको दिक्कतें होती। जी, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो अभी पुख्ता जो है वो कोई समाधान नहीं निकल पाया है। 1 जुलाई से IMA और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने जो है वो इस योजना के तहत इलाज करने से इनकार कर दिया है और अब देखना ये होगा कि क्या सरकार 1 जुलाई से पहले कोई समाधान निकाल पाती है, क्योंकि आज का दिन भी गया और कल 1 जुलाई, कल से इलाज जो है बंद होगा। खामियाजा मरीजों को ही भुगतना पड़ेगा।